चलिए आज नए टॉपिक पे देखते हैं। आज का टॉपिक है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ठीक है। एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब करना है, इसको देखते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की ओर। तो सबसे पहले चार्ट में देखते हैं क्या होता है, और सबसे पहले आज की मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद चलेंगे आगे की ओर। तो सबसे पहले निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में देखते हैं कि जैसे मार्केट खुलता है, 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। मार्केट जैसे खुलता है, आज 10 अक्टूबर है। मार्केट यहाँ पे जैसे खुला, ठीक है, इसी से आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे ये 15 मिनट का जो है कैंडल, ठीक है, इसका यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं 15 मिनट के कैंडल को। और मार्किंग करने के बाद, ये 15 मिनट का कैंडल है, इसको मार्किंग करने के बाद अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक। 15 मिनट तक वॉच करने के बाद 5 मिनट पे आ जाते हैं। 5 मिनट में क्या देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे जैसे खुला था, ठीक, आरएफआई और ये सब अभी हटा लेते हैं, टोटल क्लीन कर देते हैं। चलिए, इंडिकेटर भी हटा देते हैं। इंडिकेटर भी हटा दिए, टोटल चार्ट क्लीन। ठीक। अब हम जैसे 10 बजे मार्केट खुलता है, 15 मिनट के कैंडल को हाई और लो को मार्क कर देते हैं। ये 3 कैंडल है 15 मिनट। ठीक। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे एंट्री होगा और कहाँ पे एग्जिट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक। तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे 3 कैंडल तक यहाँ तक घुमा। ठीक है, यहाँ तक साइडवेज था। ठीक। अब इसको मार्किंग थोड़ा सा बॉक्स देकर भी कर देते हैं। बॉक्स देकर कैसे करेंगे मार्किंग, यहाँ पे आते हैं बॉक्स पे रेक्टेंगल। ठीक है। ये मार्किंग कर देते हैं कि यहाँ तक हमको एंट्री अभी नहीं मिला है, कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ तक मार्केट का एंट्री नहीं मिला। चलिए, एंट्री नहीं लेंगे यहाँ तक, और ये जैसे क्रॉस करेगा तो फिर अपना एंट्री बनता है। एंट्री कैसे बनता है, वो प्राइस एक्शन के साथ। प्राइस एक्शन में चलते हैं। मार्केट आज खुली डाउन की ओर आया है थोड़ा। ठीक। डाउन की ओर आया है, तो डाउन की ओर देखते हैं क्या होता है। प्राइस एक्शन में चलेंगे। प्राइस एक्शन में को कैसे पहचानेंगे, डबल चार्ट करते हैं। लाइव मार्केट में अच्छे से ये समझ में आएगा। लाइव मार्केट में यदि आइएगा तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग आ सकते हैं और लाइव मार्केट में सीख सकते हैं। तो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं निफ्टी का। चलिए, निफ्टी एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन चलिए कोई भी जो कि, चलिए, इसको केवल फॉलो करने के लिए है क्लास में, और कुछ नहीं है अभी। आज एक्सपायरी था, केवल फॉलो करने के लिए है। इसमें टोटल इंडिकेटर जो भी है, इसको भी हटा लेते हैं। इंडिकेटर टोटल क्लीन कर देते हैं। चलिए, सभी क्लीन हो गया, चार्ट भी क्लीन हो गया। अब हम चलते हैं 5 मिनट के कैंडल पे। यहाँ भी कुछ पता चलेगा। यहाँ से 10 तारीख जैसे मार्केट खुला। ठीक। अब हमको एंट्री कहाँ मिलता है, यहाँ पे 9:40 में। 9:40 में डाउन की ओर गया है। 9:40 का कैंडल देखते हैं। ये 9:45, 9:40। ठीक। 9:40 का कैंडल यहाँ मिला, और यहाँ पे 211 पे एंट्री मिलता है, मान के चलिए। ठीक है। और ये इतना सही एंट्री मिलता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है। अब इसको 1 मिनट पे आते हैं। 5 मिनट का कैंडल था ना, अब 1 मिनट पे आते हैं और इसको प्राइस एक्शन को अच्छे से समझते हैं। कितने बज के, 9:40। ठीक। 9:40 का कैंडल हमें मिला है। अब 9:40 का बिग कैंडल कौन सा होता है, इसको देखते हैं। तो बिग कैंडल 9:40 में, ये 42 है। बिग कैंडल कहीं मिला नहीं मिला, ये बिग कैंडल मिला है 9:40, 44 मिनट पे। यह बिग कैंडल मिला, यहाँ के ऊपर एंट्री है 2015, 200, हाँ 215, और हमें मिला 227, तो ज़्यादा नहीं, करीब 12-13 पॉइंट मिला। इसके बाद मार्केट रुक गया है एक तरह से। यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट रुक गया है, प्लस इंडिकेटर भी बता रहा होगा कि मार्केट रुक गया है।
फिर जाके यहाँ रुक जाना है, एग्जिट ले लेना है। इसके बाद एक बैग, ये देखिए रिवर्स गया है। कितने बजे? 9:55 पे रिवर्स गया, एक बड़ी बिग कैंडल डाउन की ओर गया है। डाउन की ओर गया है तो समझ लेना है कि यहाँ पे मोमेंटम आ चुका है। ठीक, और ये जैसे ऊपर गया है, ठीक है, ये ऊपर गया है, यहाँ पे अपना एग्जिट हो जाता है जब इस तरह का कैंडल बने। ठीक है, ये इवनिंग स्टार इस तरह बनता है डोजी टाइप से, तो फिर एग्जिट ले लेना है। और इसके बाद वेट करना है। वेट करने के बाद ये देखिए एक बिग कैंडल दिया है, 1 मिनट में जैसे बिग कैंडल दिया, अब ये अप की ओर जाता है। ठीक, अप की ओर जाता है, यानी कि ये कॉल की ओर जाता है। तो कॉल की ओर को समझते हैं थोड़ा सा। चलिए कॉल की ओर को समझते हैं क्या है। 9:55 में कॉल की ओर को समझते हैं। हाँ, ये देखिए, ये 9:55, 9:55 किधर गया? कैंडल कुछ बड़ी बड़ी है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। 9:55, ये देखिए ये कैंडल एक बैग यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल था पुट के, यहाँ तक था, अपना एग्जिट था। अब ये जैसे बड़ा कैंडल दिया एक बिग, अब इसके जस्ट ऊपर, ठीक, यहाँ तक तो हम कितनों कोशिश करें इसका, चलती गाड़ी में हमको नहीं लेना है। अब इसका जैसे ये वीक हो गया, मेरा एंट्री यहाँ पे बनता है। ठीक, यहाँ पे ये कैंडल जैसे ख़त्म हुआ, यहाँ पे बनता है अपना अपना एंट्री यहाँ पे बनता है। और एंट्री बनने के साथ ही, एंट्री बनने के साथ ही, ठीक, यहाँ पे एंट्री बनता है और एंट्री बनने के साथ ही यहाँ के ऊपर अपना मार्केट जाता है कॉल की ओर। कॉल की ओर जाने के बाद यहाँ पे ये बिग बार बना है। ठीक है, इसलिए बिग बार बना है, इसलिए यहाँ पे यहाँ तक का अपना एक रेसिस्टेंट होता है। अब रेसिस्टेंट होता है, फिर यहाँ पे रिवर्स लेता है थोड़ा देर, तो मेरा एग्जिट हो जाता है यहाँ पे एक रेसिस्टेंट पे। ठीक, फिर वेट करना है, इसके जस्ट फिर ऊपर जब जाए फिर जाके अपना एंट्री बनता है। तो इसके ऊपर कब गया है? 10:05 का। तो 10:05 का देखते हैं। 10:05 का ये कैंडल है, ये बिग बार कैंडल है। ठीक, और इसके बाद ये एंट्री इस तरह का दे दिया डोजी का। ठीक है, तो एग्जिट का दे दिया, एग्जिट का दे दिया। अब जाके इस तरह का हो गया। ठीक, इस तरह का हो गया। अब इसके बाद साइडवेज मार्केट है। तो यही है प्राइस एक्शन, एंट्री एंड एग्जिट। तो एंट्री अपना पॉइंट होगा ब्रेकआउट पर होगा। ठीक है, और ब्रेकआउट पे यदि नहीं लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये ब्रेकआउट है कहा जाए तो, ये ब्रेकआउट है ये कहा जाए तो। ठीक, ये ब्रेकआउट है, इसको ब्रेकआउट ही कहा जाएगा। ठीक, अब चलिए इसको बैंक निफ्टी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट। ठीक, 15 मिनट में पहले वॉच करते हैं इसको। चलिए 15 मिनट पे इसको पहले वॉच कर लेते हैं। क्या है 15 मिनट पे? 10 बजे जैसे मार्केट खुली है। ठीक, 10 बजे जैसे मार्केट खुली है, 15 मिनट में क्या किया है उसको देखते हैं। 10 बजे जैसे 9:05 पे 15 मिनट पे ये मार्केट खुली है, तो इसके हाई और लो को इसको हटा लेते हैं। ये मार्किंग किया हुआ था आपने। चलिए टोटल चार्ट को क्लीन कर लिए। अब 15 मिनट के कैंडल को हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। चलिए बॉक्स पे से करते हैं, मार्क नहीं करते, बॉक्स पे से ही कर लेते हैं। चलिए 15 मिनट का कैंडल को हाई और लो को मार्क कर लिए। अब चलिए मार्क हो गया। अब ये जैसे कैंडल को क्रॉस करता है 15 मिनट का, ठीक, फिर मेरा एंट्री बनता है।
प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। अब बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन कॉल की तरफ का फॉलो करते हैं। तो कॉल की तरफ ये धन का अपना अकाउंट है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ पे लिंक पे अपना जो अकाउंट बनाइएगा, तो आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा लिंक से ही बनाइएगा अपना अकाउंट, और इसमें अच्छा सा आपको फीचर मिल जाएगा धन का अकाउंट में। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ से दिक्कत होगा 5 मिनट का कैंडल में। अब देखते हैं कितने बजे हमें एंट्री दिया है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एंट्री के बारे में पहले बात करते हैं। एंट्री कहाँ मिला हमें? तो 9:45 का कैंडल पे मिला है। 9:45 का, ठीक, 9:35, 40, 45, हमें यहाँ तक वेट करना है था। ठीक, ये कैंडल जैसे खुला था 9:15 का, यहाँ तक था। अब इसके ऊपर में हम मेरा एंट्री बना था। ठीक, तो यहाँ तक हमें वेट करना था। 9:45 तक हमें वेट करना था। ये कैंडल यहाँ तक गया था, फिर आके रिटेस्ट किया है। ठीक, 9:45 का कैंडल ये है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया है और ये फिर आ गया है डाउन की ओर। तो ये कैंडल के बाद इसके हाई के ऊपर में मेरा एंट्री था। तो हाई के ऊपर यहाँ यदि हम एंट्री लगाते हैं 262 में, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस में 262 में एंट्री लगाते हैं, तो मेरा ये यदि टच टच भी नहीं करता है, ठीक, तो मेरा एंट्री लगता नहीं है, हम वेट में ही रहते हैं। अब ये जैसे हाई की ओर क्रॉस करेगा, हाई की ओर जैसे क्रॉस करेगा, तो जाके मेरा एंट्री लगेगा। तो यहाँ यदि मेरा एंट्री होता है 262 में, ठीक है, या 265 में रखते हैं। ठीक, तो लॉन्ग टाइम के लिए खेलने की 265, चलिए 265 में एंट्री होता है। तो ये जैसे बिग कैंडल है इसका, 1 मिनट में आते हैं ना, इसको समझते हैं एंट्री एंड एग्जिट को। 1 मिनट में आते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। 9:45, ठीक, 9:30, 9:45। अब ये कैंडल यहाँ पे खुला था, तो ये कैंडल यहाँ तक था। अब मेरा एंट्री कहाँ बना? यहाँ से यहाँ तो बढ़ रहा था, यहाँ बढ़ रहा था, बिग कैंडल इस तरह दे नहीं रहा था। यहाँ पे दिया था बिग कैंडल एक, लेकिन इसको हम एंट्री कैसे मानते? इसका एंट्री इसलिए नहीं मानते क्योंकि यहाँ पे बॉटम पे था, यानी कि नीचे था। ठीक है, एंट्री पॉइंट यहाँ था नहीं। तो एंट्री पॉइंट अपना जानने के लिए भी एक आप कोशिश कर सकते हैं। ये कोशिश कर सकते हैं, कैसे कोशिश कर सकते हैं? यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिए यहाँ तक, ठीक है, ये कैंडल मान लिया जाए यहाँ तक चल रहा है, ये यहाँ तक, तो इस तरह इसको रिग्रेशन को खींच देते हैं, तो मेरा एंट्री पॉइंट निकल के आता है ये पॉइंट। ठीक, इसके ऊपर जैसे जाता है तो ये मेरा एंट्री पॉइंट निकल के आता है। तो फिर भी हम रिस्क क्यों ले? यहाँ पे 221 जो है, चलिए इसके ऊपर हम एंट्री लेते हैं। 227 अपना एंट्री पॉइंट इसके ऊपर लेवल लगाते हैं, 227। अब 227 में जैसे एंट्री लगाते हैं हम, यहाँ पे एंट्री लगा के छोड़ देते हैं। ठीक, और या तो यहाँ तक आता है तो फिर एंट्री लेते हैं और इसके बाद वेट करते हैं। तो यहाँ 227 आने के बाद मार्केट रिटेस्ट किया है क्या? थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, किया है, 10 पॉइंट नीचे गया है। ठीक, 10 पॉइंट मार्केट में एंट्री, एक एग्जैक्ट एंट्री, अच्छा एंट्री वही माना जाता है कि वहाँ से आपको रिटेस्ट का मौका ना मिले। लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया है तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये सही कहाँ से होगा? ये सही एंट्री कहाँ बनता है मेरा? तो ये सही एंट्री मिलता है हमें इस कैंडल, जैसे ये कैंडल खुला, ठीक, इसके बाद जैसे रिटेस्ट करने के लिए आता है इस लेवल पे, फिर जाके ये भी एंट्री बन सकता है। तो इस लेवल पे रिटेस्ट करता है, जैसे यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो ये लेवल पे एंट्री होना चाहिए 218। ठीक, ये भी एक एंट्री पॉइंट बनता है और स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। और यदि हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस, ठीक, मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का नीचे। तो यदि हम यहाँ पे 227 में लेते हैं तो 211 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा। इस तरह का है।
अब हमें पॉइंट कहाँ तक मिलता है, 260 तक। इसके बाद मार्केट फिर एक हैंगिंग मैन बना देता है, उल्टा हथौड़ा, फिर मार्केट गिर जाता है। तो इस मार्केट गिरते हुए को अपना ये नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 5 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल है, ठीक। 5 मिनट का कैंडल में फिर हम देखते हैं बैंक निफ्टी में कि मार्केट डाउन आया, डाउन आया, डाउन आया। यहाँ पे एक हैमर टाइप से बना है, ठीक। और फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें देखना है थ्री रेड बॉटम, जो कि आपका चार्ट पैटर्न में भी था, और इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। यही चीज़ बनाया इन्होंने। और यहाँ पे एक माराबुजू कैंडल बनाया है। इसके बाद फिर ऊपर गया है। तो मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे कहाँ बनेगा? मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा इसके ऊपर, या तो इसके ऊपर। जब मार्केट यहाँ से जा रही है ऊपर, तो यहाँ पे बनेगा, यानी कि 11:35। कितने बजे मिलता है मेरा एंट्री पॉइंट? यहाँ पे 11:35। ये कैंडल है 9:54, 11:35 पे। चलिए यहाँ तक छोड़ देते हैं। ये पॉइंट को देखते हैं, 10:05। ये भी एक बिग बार कैंडल है। यहाँ से अपना एंट्री ले सकते हैं, या तो ये भी एंट्री बनता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माराबुजू है। ये एंट्री बन सकता है कितने, 10:05 में। कहाँ पे है 10:05? 11:20, 11, 10:55, ठीक। यहाँ तक रिटेस्ट कर रहा है, 10:05, 25, 15, 5, 10, 10:05। यहाँ पे एक बनता है एंट्री, और यही एंट्री यहाँ पे है। एक लंबा एंट्री कहाँ मिला है हमें? कॉल की ओर। इसको देखते हैं। कॉल की ओर मिला है हमें 11:35। तो 11:30, 11:35। अब 11:35 को हम समझते हैं, ठीक। यहाँ से मार्केट गया, यहाँ पे एक बिग कैंडल मिला है 11:20 में, 15:20, 11:20 का कैंडल पे मिला है। और यहाँ पे एंट्री बनता है। एंट्री बनने के बाद मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? इसका हाफ पे। स्टॉप लॉस खाया नहीं। फिर मार्केट धीरे 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 ऊपर गया है, और अच्छा ऊपर गया है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और मार्केट फिर गया है 290 तक। इस तरह का है। और फिर एक एंट्री मिला है यहाँ पे। मार्केट मतलब टॉप की ओर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते गया है। अब देखिए यहाँ पे एक एंट्री मिला है बिग बार कैंडल के साथ। कितने बजे? 1:19। 1:19 कहाँ पे है? 15:4:19। यही कैंडल है। यहाँ पे बिग बार कैंडल है। यहाँ पे एंट्री होता है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होगा, एक छोटा सा। स्टॉप लॉस तो लेके ही चलना पड़ेगा। फिर मार्केट गया है यहाँ तक, ठीक। इस तरह का है। फिर ये कैंडल इस तरह का बने, तो फिर निकल लेना है। ये सिंबल है कि अब मार्केट नीचे आएगा। या तो इंडिकेटर का भी सहारा ले सकते हैं, या स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर सकते हैं। देखिए बार बार इस तरह का कैंडल बनता है और फिर नीचे आता है। तो ये कैंडल क्या है? यदि आप लोग को बारे में जानकारी हो गया हो, तो हमें कमेंट कीजिएगा नीचे, ये कैंडल का नाम क्या है, ठीक। ये चीज़ हो गया। इस कैंडल के बारे में बात कीजिएगा। ये कैंडल का नाम क्या है, इसके बारे में भी हमें बताइएगा। तो चलिए, ये हो गया एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का डिस्कशन। फिर आगे देखेंगे वीडियो में कि आगे का पॉइंट क्या होता है। तो आज का क्लास यहीं तक एंड करते हैं, और देखते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।